मैम वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में बताइए, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वजाइनल इन्फेक्शन वैसे तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो इनमें कुछ ज्यादा ही सुनने में आते हैं। वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन। ये दोनों ही इन्फेक्शन ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और ओवर ग्रोथ ऑफ यीस्ट यानी कि फंगस की वजह से होते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के वजह से भी वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर सिम्टम्स की बात की जाए कि आप पहचाने कैसे कि वजाइना में इन्फेक्शन है, तो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज जिसे सफेद पानी भी कहते हैं, इस सफेद पानी में से एक अजीब सी गंध, अजीब सी बदबू आने लग जाती है जो कि बर्दाश्त नहीं होती, और इसका जो कलर है वो भी ब्राउन या फिर येलो हो जाता है और चीजी फॉर्म में ये सफेद पानी निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा चीजी फॉर्म में जो सब्सटेंस होता है ना, इस तरह का वो नजर आता है, मतलब चिप चिप करता हुआ। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वजाइना में इन्फेक्शन है। वजाइनल इन्फेक्शन के दौरान आपके वजाइनल पार्ट में पेन भी हो सकता है, आपको खुजली भी हो सकती है और जलन भी हो सकती है। मैम, फिंगरिंग करने में किसी फीमेल को ज्यादा संतुष्टि मिलती है या फिर पीनस इंसर्ट करने में? दोनों का अपना अपना तरीका है, अपने अपने लेवल का प्लेजर है, आपको करने का तरीका आना चाहिए। अगला सवाल, मैम अगर वाइफ और बुल के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गहरे हो जाएं तो क्या करें? क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में? ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ के तमाशा देख सकते हैं। जो करना होता है इससे पहले ही करना होता है। मतलब अगर आप कपल्डिंग में घुसते हैं तो एंजॉयमेंट के लिए घुसे हैं ना, बागडोर अपने हाथ में ही रखनी होती है। अपनी वाइफ की जो लगाम है आपको अपने हाथ में ही रखनी होती है। आपको ये साइलेंट शब्दों में उसे बताकर चलना चाहिए था कि ये जो तेरे को रंगीनियां मिली है, जो तेरे को फ्रीडम मिली है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मी, कि मैंने तेरे को अलाउ किया है। तो लगाम अगर छोड़ सकता हूं तो खींच भी सकता हूं। ये एटीट्यूड आपको शुरू से ही रखना चाहिए था। अगर आप कुकुल्डिंग में घुसे, आपने सोचा एंटर करने का, प्यार प्यार से उसे बात बात पे इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए था। अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। अब तो कहानी जो है वो सबमिसिव कुकुल्डिंग वाली है। अगर आप एक्चुअल में सबमिसिव हैं, फिर तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबमिसिव मेंटालिटी वाले जो हस्बैंड होते हैं उन्हें तो अच्छा लगता है कि उन्हें कोई रूल करता है, उनकी वाइफ उनको रूल करती है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपने गलती कैसे कर दी? आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, फिर ये पूरा सरेंडर नहीं करना चाहिए था खुद को। आ रही है समझ? मैम, कोई लड़की कितनी उम्र तक करवा सकती है? देखो, ये चीज डिपेंड करती है उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उसकी यौन इच्छा पर। अगर दोनों ही चीजें उसके साथ हैं, बराबर हैं, तो करवाती रहेगी, बुढ़ापे तक भी क्या दिक्कत है। मलाइका अरोड़ा इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है। फिजिकली फिट वो है ही, यौन इच्छा भी बराबर है उसमें, क्योंकि एक हेल्दी फिट बॉडी में ही सेक्स पनपता है। हेल्दी फिट बॉडी और मेंटल पीस, सेक्स उसी में ही पनपता है, और वही सेक्स को जी पाते हैं और कर पाते हैं। अगला सवाल कि एक पुरुष की अपेक्षा कोई औरत जल्दी जल्दी यूरिन पास क्यों करती है? देखिए, आपका सवाल ना ये होना चाहिए कि एक लड़की की अपेक्षा कोई औरत जल्दी जल्दी यूरिन पास क्यों करती है, क्योंकि ये सच है कि एक लड़की के कंपैरिजन में एक जो औरत होती है उसका अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि एक लड़की से औरत बनने का जो सफर होता है, उसकी जो जर्नी होती है, इस सफर के दौरान उसकी बॉडी में विभिन्न प्रकार के चेंजेस आते हैं। वो माँ भी बनती है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो जिसके वजह से उसके इम्यून में, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी कमजोर हो जाता है, और उसका अंदर जो बॉडी में जो कसावट होती है वो भी कम हो जाती है। उसकी जो होल्डिंग पावर होती है किसी भी चीज को होल्ड करने की, यूरिन होल्ड करने की, वो भी कम हो जाती है। यूट्रस पे एक निरंतर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, जिसके वजह से छींक आए उसे तो उसका यूरिन निकल जाता है, खांसी आए तो उसके यूट्रस पे प्रेशर पड़ने की वजह से एकदम से उसका यूरिन निकल जाता है, ज्यादा पानी पिया तो यूरिन का प्रेशर बन गया। और ये प्रॉब्लम उन लेडीज के साथ ज्यादा होती है जो ओवरवेट हो जाती हैं। इसका देखो एक ही इलाज है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना। अगर आप ओवरवेट है तो अपने वेट को कम करना, एक अच्छा खान पीन लाइफस्टाइल ऐड करना, एक्सरसाइज करना और खुश रहना, बस। मैम, फिस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, कुछ टॉपिक से ना मुझे एलर्जी है। अब लाख रुपए भी हाथ में रख दोगे ना तो भी नहीं बनाऊंगी।
मैम 20-25 मिनट कॉन्टिन्यूस सेक्स करने के बाद जो सांस है वो फूलने लग जाती है। आप 20-25 मिनट जाके दौड़ लगाइए, रोड पे दौड़िए, सांस तो आपकी तब भी फूलने लग जाएगी। तो डियर, सेक्स और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सेक्स भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है। अब एक नॉर्मल इंसान जो कि स्पोर्टी नेचर का भी नहीं है, अपने फिजिकल हेल्थ पर इतना ध्यान भी नहीं रखता, बस जब टाइम मिलता है तो बेड पे कूदने लग जाता है, तो आज नहीं तो कल वो हाफना ही शुरू होगा ना। ये जो बड़े बड़े जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, इनका स्टेमिना मेंटेन करने के लिए ये क्यों दौड़ लगाते हैं, क्यों एक्सरसाइज करते हैं? ताकि ये थके ना। तो सिंपल सी चीज है, आपको अपने स्टेमिना पे काम करने की जरूरत है। अपने स्टेमिना को इंक्रीज कीजिए, हेल्थी डाइट एड ऑन कीजिए और एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। मैम आप बहुत ज्यादा अभिमानी हैं, आपके एटीट्यूड से लगता है। डियर, आप जिस चीज को अभिमान समझ रहे हैं वो मेरा स्वाभिमान है। ये अभिमान और स्वाभिमान में हल्का पर्दे जैसा फर्क होता है, जो कि जल्दी से लोगों को समझ नहीं आता। इसलिए स्वाभिमानी इंसान को भी लोग अभिमानी समझ लेते हैं। तो आपकी बात का मुझे कुछ ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि 90% लोग अभिमान और स्वाभिमान दोनों में फर्क नहीं कर पाते। तो जब फर्क ही नहीं कर पाते तो उनसे क्या नाराजगी? समझ जाएंगे धीरे धीरे कि मैं अभिमानी नहीं स्वाभिमानी हूं। अब अगला सवाल, मैम जैतून के तेल से मालिश करके क्या पीनस को लंबा और मोटा किया जा सकता है? देखिए, फर्क पड़ता है और बिल्कुल पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ने वाली उम्र होनी चाहिए। अगर आप किशोर अवस्था में हैं और आपके शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है, तो उस वक्त अगर आप तेल की मालिश करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं, तो बेशक थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ सकता है, उसकी लंबाई में फर्क पड़ सकता है, इसकी ओवरऑल हेल्थ में फर्क पड़ सकता है। लेकिन उम्र निकलने के बाद आप अपने जेनिटल पे तेल से मालिश करके उसकी ऑल ओवर हेल्थ पर काम कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा सकते हो। लेकिन आप ये सोचे कि साइज बढ़ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब किसी ने एक सवाल किया, जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मैम मेरा सवाल है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं अपनी बीवी को खुश रखता हूं, एक लड़की है जो रात को हमारा काम देखती है और मुझे अकेला पाकर वो मेरे हथियार को हाथ लगाती है, मैं मुश्किल में हूं, मैं पागल हो जाऊंगा, रोज रोज ये बातें होंगी, तो मैं क्या करूं? मेरा सुंदर दिखना क्या इतना गलत है? ताजमहल है आप जो परेशान हो रहा है। कोई लड़की आपके हथियार पर अक्सर हमला कर देती है और आप ताजमहल से बने खड़े रहते हो कि यार मुझे बचाओ। मतलब क्या हो आप? ना तो उसका विरोध कर रहे हो, ना उसके साथ कुछ कर रहे हो क्या आप अपना जाके चेकअप कराइए कि आपका मामला तो ठीक है ना। कोई लड़की भी आज की डेट में ये चीज नहीं बोलती हो कि मेरा सुंदर होना क्या गुनाह है, तो चेकअप कराइए सर अपना। अगर आप इतने ही सुंदर है तो मुझे तो लगता है आपकी बीवी आपके ऊपर टूट के पड़ती होगी, ताजमहल की तरह आपको चूमना शुरू कर देती होगी, बेड पे लेके कूद जाती होगी आपको। आप तो कुछ कर ही नहीं पाते होंगे कि हाय मेरी इज्जत बचाओ, मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मेरी खूबसूरती को क्या है, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे तो आपने बोला क्या है। आपका सवाल कोई सवाल नहीं है, जोक है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में उठाया ताकि लोग थोड़ा हंस लें। अब अगला सवाल, मैम जब मैं किसी लड़की को देखता हूं तो वह लड़की अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। आपको अजीब क्यों लग रहा है? क्या आपके देखने में कोई मतलब आप कुछ गलत नजरिए से देख रहे हैं उसे? अगर नहीं देख रहे गलत नजरिए से, आपकी इंटेंशन एकदम साफ है, कोई ऐसी गलत भावना आपके मन में नहीं है, फिर तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। बाकी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लड़की जब उसे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है तो फिर वो अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है। ये नेचुरली है, उसका स्वभाव है, वो देखेगी खुद को कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना, कहीं से कुछ ऐसा एक्सपोज तो नहीं हो रहा। अगर आप अपनी तरफ से सही है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसका नेचर है। उसे और कोई भी देखेगा वो तब भी अपने आप को 10 बार देखेगी कि हाँ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। रिया मैम आप बहुत मस्त हैं और आपकी बातें मुझे बहुत मस्त लगती हैं। आपको मैं मस्त इसलिए लग रही हूँ क्योंकि अंदर से आप भी मस्त हैं। बुझे हुए लोगों को मैं मस्त लग ही नहीं सकती और ना मेरी बातें मस्त लग सकती है, उन्हें मैं फिजूल लगूंगी। तो डियर आप भी मस्त ही हैं। मैम हमारे सवाल का आप जवाब नहीं देते, हद हो गई, कितने टाइम से आपको मैसेज किए जा रहे हैं। सूली पे लटका दो मुझे, सूली पे, अपराधी हूं मैं आप लोगों की। अरे डियर कितना भी कोशिश कर लूं सारे सवाल नहीं दे पाती हूं उनके जवाब में, कितनी भी कोशिश कर लूं। आप अपना सवाल लिखते रहिए, जिस दिन आपके सवाल का दिन होगा ना उस दिन आपके सवाल को जवाब देने से कोई रोक नहीं पाएगा। ओके चलिए, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।